आदाब नाज़रीन, आइए देखते हैं 5 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। आरटीसी के हजारों मुलाजिमीन का राजभवन के सामने धरना, गवर्नर तेलंगाना के खिलाफ नारे। तेलंगाना की गवर्नर टी सौंदरराजन की जानिब से आरटीसी को हुकूमत में जम करने से मुताल्लिक बिल को वापस कर देने के खिलाफ आज हजारों आरटीसी मुलाजिमीन ने राजभवन के सामने जमा होकर जबरदस्त एहतजाज किया और गवर्नर के खिलाफ नारे लगाए। एहतजाजी मुलाजिमीन ने गवर्नर से मुतालबा किया है कि वो फौरी बिल को मंजूरी दे। हजारों की तादाद में आरटीसी मुलाजिमीन राजभवन के पास जमा होने पर पुलिस की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए गए। खैरताबाद, पंजागुट्टा और शहर के कई इलाकों में इस धरने से ट्रैफिक जाम हो गई। उसी दौरान गवर्नर ने धरना देने वाले मुलाजिमीन के यूनियन लीडरों को बातचीत के लिए राजभवन तलब किया। मैं आरटीसी मुलाजिमीन के खिलाफ नहीं हूं, गवर्नर टी सौंदरराजन ने दिया बयान। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को हुकूमत में जम करने के मामले में पैदा शुदा सूरत हाल के दरमियान गवर्नर टी सौंदरराजन ने रद्द अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि आरटीसी मुलाजिमीन की जानिब से राजभवन के मुहासरे की वजह से उन्हें तकलीफ पहुंची है। गवर्नर ने अपने ट्विटर पैगाम में कहा कि वो कभी भी आरटीसी मुलाजिमीन के खिलाफ नहीं है। उन्होंने याद दिलाया कि साबिक में हड़ताल के वक्त वो आरटीसी मुलाजिमीन के साथ खड़ी रही और वो हमेशा उनके साथ है। गवर्नर ने मजीद कहा कि उनकी जानिब से आरटीसी मुलाजिमीन के मसाइल की यकसोई के लिए कोशिशें की जा रही है। वाज़ेह रहे कि आरटीसी बिल को मंजूर करने का मुतालबा करते हुए आरटीसी मुलाजिमीन आज राजभवन के पास पहुंचे। गवर्नर टी सौंदरराजन इस वक्त पडुचेरी में थी। उन्होंने वहां से आरटीसी यूनियन के कायदीन को बातचीत की दावत दी। यूनियन के 10 कायदीन को राजभवन में बातचीत के लिए तलब किया गया। गवर्नर पडुचेरी से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे बातचीत की। 10वीं जमात कामयाब अफराद के लिए पोस्टल डिपार्टमेंट में 30,000 मुलाजिमीन, दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की आखिरी तारीख और दीगर तफसीलात। मुल्क भर के मुख्तलिफ पोस्ट ऑफिस में ग्रामीणा डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM की खाली मुलाजिमतों को पुर करने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इस नोटिफिकेशन के जरिए 30,041 मुलाजिमीन पुर की जाएंगी। मुलाजिमतों के लिए दरख्वास्त देने वाले उम्मीदवार को 10वीं जमात कामयाब होना चाहिए। 10वीं जमात में रियाजी, अंग्रेजी और मुकामी जुबान का मुतालबा किया हो। कंप्यूटर का इल्म और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्मीदवारों का इंतखाब क्लास 10 में हासिल करदा नंबरों और दस्तावेजात की तस्दीक की बुनियाद पर किया जाएगा। 23 अगस्त तक दरख्वास्तें दी जा सकती है। 30,041 मुलाजिमों में से तेलंगाना में 948, AP में 1045 पोस्टिंग गिरी है। ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट मास्टर BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM, तनख्वाह का पैमाना BPM पोस्ट के लिए 12,000 से 29,000 रुपए, ABPM पोस्ट के लिए 10,000 से 24,000 रुपए। काबिलियत 10वीं पास, 10वीं जमात में रियाज, अंग्रेजी और मुकामी जुबान का मुतालबा किया हो, कंप्यूटर का इल्म हो और साइकिल चलाना जरूरी है। उम्र अगस्त 2023 तक 18 से 40 साल के दरमियान होनी चाहिए। SC/OST के लिए उम्र की हद में 5 साल, OBC के लिए 3 साल और PHC के लिए 10 साल की छूट है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के अलावा कई मसाइल को उठाया। तकरीर का मुकम्मल वीडियो हुआ वायरल। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी क़ायद मजलिस मुक़न्नना पार्टी ने कानून साज असेंबली में मुख्तलिफ मौज़ूआत को ज़ेरे बहस लाया। जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी ने तालीमी सहूलियात से मुतालिक मुख्तलिफ मौज़ूआत के अलावा रियासत में असातिज़ा के मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात का मुतालबा किया। 2 माह की आज़ादिया की रकम जारी करने वक्फ बोर्ड ने किया था ऐलान, लेकिन बाज़ आइमा मुआज़्ज़िनीन को सिर्फ 1 माह की रकम मिलने की हुई शिकायत मौसूल। तेलंगाना वक्फ बोर्ड की जानिब से गुज़श्ता रोज रियासत भर के आइमा मुआज़्ज़िनीन के 2 माह के आज़ादिया की रकम जारी करने का ऐलान किया गया था। इस सिलसिले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन मसीउल्लाह खान एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए बताया था कि वक्फ बोर्ड ने आइमा मुआज़्ज़िनीन के 2 माह के आज़ादिया की रकम जारी कर दी है। मार्च और अप्रैल के 2 माह के आज़ादिया की रकम 9,99,70,000 जारी कर दी गई है, जो रियासत भर के 9,997 आइमा मुअज्जिनीन को हर माह 5,000 रुपए के हिसाब से अदा की जाएगी। इसी तरह वक्फ बोर्ड ने अनीसुल गुरबा के लिए 4,25,00,000, जामिया निजामिया ऑडिटोरियम के लिए 30,76,000 रुपए, औकाफ जायदादों की तामीर व मरम्मत के लिए 9,07,00,000 रुपए भी जारी करने की इत्तला दी थी। ताहम कल जुमा को रियासत के कई
مقامات سے بعض آئمہ معززین نے شکایت کی ہے کہ انہیں صرف 1 ماہ کے اعزازیہ کی رقم وصول ہوئی ہے، جبکہ وقف بورڈ چیئرمین نے مارچ اور اپریل 2 ماہ کی اعزازیہ کی رقم جاری کرنے کا اعلان کیا تھا۔ چار مینار پیڈسٹریشن پروجیکٹ کے لیے 100 کروڑ روپے کا اعلان، پرانے شہر میں 2 ملٹی لیول پارکنگ لاٹ اور موسیٰ ندی پر ہاکرز کے لیے 2 بریچز۔ تلنگانہ حکومت نے چار مینار پیڈسٹریشن پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مزید 100 کروڑ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ریاستی اسمبلی میں مجلس کے فلور لیڈر جناب اکبر الدین اویسی کے مطالبے پر وزیر بلدی نظم و نسق KTR نے چار مینار پیڈسٹریشن پروجیکٹ کے لیے 100 کروڑ روپے منظور کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے میں 23 سال لیکن وہ تیقن دیتے ہیں کہ آئندہ سال 2024 تک اس کو مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے چار مینار بس اسٹیشن اور خلوت میں پینشن پی منٹ آفس کے قریب 2 ملٹی لیول پارکنگ لاٹ تعمیر کرنے کا اعلان کیا۔ اسی طرح وزیر موصوف نے موسیٰ ندی پر ہاکرز کے لیے 2 برج تعمیر کرنے کا بھی اعلان کیا۔ 10ویں جماعت کی طالبہ حاملہ، حیدرآباد میں شرمناک واقعہ۔ انتہائی افسوسناک اور شرمناک واقعے میں عصمت ریزی کے نتیجے میں 10ویں جماعت کی طالبہ حاملہ یعنی پریگننٹ ہو گئی ہے۔ یہ واقعہ امیر پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آیا۔ پولیس ذرائع کے مطابق حیدرآباد کے امیر پیٹ سے تعلق رکھنے والی 16 سالہ لڑکی 10ویں جماعت میں زیر تعلیم ہے۔ اسی اسکول میں پڑھنے والے ایک اور طالب علم نے محبت کے نام پر لڑکی کو اپنے جھانسے میں لے لیا۔ بعد ازاں وہ لڑکی کو لے کر شہر کے مضافات میں گیا، جہاں اس نے طالبہ کے ساتھ شرمناک حرکت کی۔ گزشتہ کچھ دنوں سے لڑکی کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ جب اس کے گھر والے اسے ہاسپٹل لے گئے تو وہاں ڈاکٹرز نے بتایا کہ لڑکی پریگننٹ ہے۔ یہ سنتے ہی لڑکی کے گھر والوں کے ہوش اڑ گئے اور انہوں نے تفصیلات جاننے کے بعد امیر پیٹ پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی۔ پولیس نے اس معاملے میں کیس درج کر لیا ہے اور چھان بین کر رہے ہیں۔ ممبئی ہائی کورٹ کے جج نے کورٹ ہال میں ہی اپنے استعفا یعنی ریزگنیشن کا کر دیا اعلان۔ کورٹ ہال میں موجود وکلا اور عدالتی عملہ حیرت زدہ۔ ممبئی ہائی کورٹ کے ایک جج نے کورٹ ہال میں ایک کیس کی سماعت کرتے ہوئے اچانک اپنے عہدے سے استعفا دینے کا اعلان کر دیا۔ اس اعلان نے کمرہ عدالت میں موجود افراد کو حیران کر دیا۔ ممبئی ہائی کورٹ کے ناگپور بینچ کے جج جسٹس روہت دیو نے ذاتی وجوہات کی بنا پر اپنے استعفا کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ بیان ناگپور میں ممبئی ہائی کورٹ بینچ کے کمرہ عدالت میں دیا۔ اس وقت وہاں موجود ایک وکیل نے یہ بات بتائی۔ وکیل نے کہا کہ جسٹس روہت دیو نے کہا کہ عزت نفس پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ جسٹس روہت دیو نے عدالت میں استعفا کا اعلان کرتے ہوئے کورٹ ہال میں موجود وکلا اور عدالتی عملے سے مخاطب کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں آپ سب سے معذرت خواہ ہوں۔ میں نے کئی بار آپ پر اپنا غصہ ظاہر کیا ہے۔ میں نے یہ آپ کو تکلیف دینے کے لیے نہیں کیا، میں نے یہ آپ کو بہتر بنانے کے لیے کہا تھا۔ آپ سب میرے خاندان کے افراد جیسے ہیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے استعفا دے دیا ہے۔ میں اپنی عزت نفس کے خلاف کام نہیں کر سکتا۔ آپ سب کو سخت محنت کرنی ہوگی۔ گدر 2 نے ایڈوانس بکنگ میں او مائی گاڈ 2 کو دے دی شکست۔ اس وقت سب کی نظریں آنے والی 2 نئی فلموں کے بڑے تصادم پر ہے، یعنی گدر 2 بمقابلہ OMG 2۔ دونوں فلمیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے۔ 2 بڑے ہیرو پردے پر ہوں گے اور ان کے فینس کی الگ الگ بنیادیں ہیں۔ گدر 2 اور OMG 2 اس ماہ کی یعنی 11 اگست کو ریلیز ہو رہی ہے۔ دونوں فلموں کا ٹریلر بھی جاری کر دیا گیا ہے اور اب گدر 2 اور OMG 2 کی ایڈوانس بکنگ بھی شروع ہو گئی ہے اور فینس کی جانب سے اچھا رد عمل مل رہا ہے۔ سنی دیول سامعین کی محبت کے خواہاں ہیں کیونکہ گدر 2 کی ایڈوانس بکنگ مثبت رجحان کو ظاہر کر رہی ہے۔ سنی دیول اور امیشہ پٹیل کی فلم گدر 2 کی ایڈوانس بکنگ رپورٹ کافی زیادہ بہتر ہے۔ شائقین بڑی تعداد میں ٹکٹ خرید رہے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایڈوانس بکنگ شروع ہونے کے چند گھنٹوں میں ہی ہزاروں ٹکٹ فروخت ہو چکے ہیں۔ ویسے او مائی گاڈ 2 ایڈوانس بکنگ میں سنی کی فلم گدر 2 کے مقابلے میں تھوڑا پیچھے ہے۔ اکشے کمار کی فلم تنازعات کا شکار رہی ہے اور اس وجہ سے بکنگ تھوڑی کم لگتی ہے۔ اس کے علاوہ درجے بندی ایسی ہے جس کا مطلب ہے کہ صرف بالغ ہی فلم دیکھ سکتے ہیں۔ OMG 2 نے پہلے دن کی ایڈوانس بکنگ میں تقریباً 3300 ٹکٹ فروخت کیے ہیں۔ گدر 2 کو انل شرما نے ڈائریکٹ کیا ہے، جنہوں نے پہلے حصے کی ہدایت کاری بھی کی ہے۔ OMG 2 کی ہدایت کار امت
रॉय है। पहला हिस्सा अमित शुक्ला ने डायरेक्ट किया था। गदर 2 या OMG 2 कौन सी फिल्म सिनेमा बाजी मारती है, ये जल्द ही मालूम हो जाएगा। मरनाल ठाकुर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा जाएगा। मशहूर अदाकारा मरनाल ठाकुर को इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न IFFM के 14वें एडिशन में डाइवर्सिटी इन सिनेमा अवार्ड से नवाजा जाएगा। मरनाल ठाकुर ने बताया, मैं मेलबोर्न के हिंदुस्तानी फिल्म फेस्टिवल में मिलने वाले अवार्ड से आजाद और आजिजी महसूस कर रही हूँ। एक फनकार के तौर पर मैं हमेशा किरदारों को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही हूँ और ये अवार्ड मुझे दायरों को आगे बढ़ाने और ऐसे किरदार अदा करने के लिए हौसला अफजाई करता है। सऊदी वेटलिफ्टर लियान अल कुरैशी ने 3 मेडल जीतकर तारीख की रकम। सऊदी वेटलिफ्टर ने नया रिकॉर्ड कायम किया है। सऊदी लड़कियां स्पोर्ट्स की मजीद शोबों में अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही है। सऊदी वेटलिफ्टर लियान अल कुरैशी ने एशियन जूनियर एंड यूथ चैंपियनशिप के स्नेज एंड चर्क मुकाबलों में कांसी के 3 मेडल्स हासिल कर लिए हैं। अल मरसद और अखबार 24 वेबसाइट के मुताबिक एशियन जूनियर एंड यूथ चैंपियनशिप के मुकाबले दिल्ली में हुए 81 किलोग्राम कैटेगरी में लियान कांसी के 3 मेडल हासिल करने में कामयाब रही। लियान अल कुरैशी ने वेट लिफ्टिंग की तारीख में पहली सऊदी वेट लिफ्टर खातून का आजाज अपने नाम कर लिया। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे से मुस्लिम फरीक मुतमईन। आज के सर्वे में हिस्सा लेने एडवोकेट मुमताज अहमद का ऐलान। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स के ASI सर्वे में मुस्लिम फरीक के वकील मुमताज अहमद ने इत्मीनान का इजहार किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हम ASI के सर्वे से मुतमईन हैं। कल तक हम हिस्सा नहीं ले रहे थे, लेकिन आज हम ASI की टीम में हिस्सा ले रहे हैं और उसकी मदद करेंगे। उसी दौरान सरकारी वकील राजेश मिश्रा, जिन्होंने एक दिन पहले दिन भर की मशक के दौरान ASI सर्वे टीम के साथ थे, हफ्ते को कहा कि टीम ने सुबह काम शुरू किया और ये शाम 5 बजे खत्म होगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकला भी ज्ञानवापी पहुंच गए हैं। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने पहले दिन सर्वे का बाइकॉट किया था। ये थी 5 अगस्त की टॉप हेडलाइंस। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।